ये उन दिनों की बात है। जब तक हम कॉलेज में है ना तो मैं कार्तिक और सुनैना का जीना हराम कर दूंगा। समीर, फिर हम में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? हम जानते हैं कि हम सच्चे हैं। लेकिन किसी ने हमारा सच समझा ही नहीं। समझना तो दूर, किसी ने हमारी बात तक नहीं सुनी। इसलिए मैं कह रहा था वहां से निकल जाते हैं। सॉरी, मेरी वजह से तुम भी। नैना, मुझे मेरी परवाह नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे साथ कुछ हो जाता ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मुझे तुम पे उतना ही यकीन है जितना अपने प्यार पे। तुमने कहा था ना कि हम हर मुश्किल का सामना साथ ही करेंगे, तो बस इस मुश्किल का सामना भी हम साथ में ही करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। चलो। हार गए ना? हारना तो था ही। तुम्हारे सामने सुनैना पारेख जो खड़ी थी। देख रहे हो कार्तिक, इसे कहते हैं रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। इतनी बेइज्जती होने के बाद भी मैडम के चेहरे पे स्माइल है। जो लोग सच्चे होते हैं ना सुनैना, उनके चेहरे पर हमेशा स्माइल रहती है। तुम हमें साथ में देखना चाहती थी ना, देखो हम साथ ही हैं और हमेशा साथ ही रहेंगे। बस दुख एक ही बात पे है कि तुमने मुझे फंसाने के लिए मेरी बेस्ट फ्रेंड का, उसके आंसुओं का इस्तेमाल किया। मान गए गुरु, बिल्कुल सही सबक सिखाया तुमने इन दोनों को। मुन्ना पंडित, तुम लोग पागल हो गए हो? पागल नहीं, असली अकल तो आ जाइए हमें। अरे यार, किसी ने सही कहा है, बेवकूफ दोस्त से ज्यादा अच्छा ना समझदार दुश्मन होता है। प्रीति, तू भी और नहीं तो क्या करूं नैना? तुम दोनों तो कल सस्पेंड हो जाओगे, हमें यहाँ एक और साल निकालना है। सच कहूं नैना, मुझे शर्म आ रही है तुझ पे, तेरी अकल पे। तुझे पता था ना कि स्वाति अब हमारी दोस्त नहीं है, तो भी तू उसके नाम पे फंस गई। बहुत सीख लिया तुझसे बहनजीपना, अब और नहीं। वाकई से नैना, तुम जो भी बोलती हो वो करके दिखाती हो। यार फैन हो गए हम तेरे। अरे आज से पहले तू हमें फूटी आंख न भाता था, मसाले जैसा लगता था, दिल करता था कूट दे। लेकिन आज देखो, दिल से दिल के तार जुड़ गए। यार तुम्हारे हीरो है यार। सच 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 बोल रहे हो तुम? बिल्कुल। ये गधा जिसे दोस्त कहते हैं दिल से सोचता है, लेकिन तू दिमाग से सोचता है। यार भाई, हमें भी बना दे यार अपने जैसा। यार लोड़ी दिमाग वाला। बस मेरे जैसा बनने के लिए तो तुम्हें पूरे 7 जन्म लेने पड़ेंगे। क्योंकि जहां तुम्हारी सोच खत्म होती है ना, वहां मेरी सोच शुरू होती है।
और सही कहा तुमने, ये गधा ना दिल से सोचता है। बस इसी बात का तो फायदा उठाया मैंने। और ये बेचारी तो स्वाति के आंसुओं में ही पिघल गई। और पीयूष से कह के मैंने इसे दोनों को प्रिंसिपल के रूम में भेजा। अब बाहर से कर दिया मैंने दरवाजा बंद। समझे? आज के बाद पंगा मत लेना हमसे। नहीं लेंगे। बिल्कुल नहीं लेंगे। अरे ये लोग तो तुमसे पंगा ले ही नहीं सकते। पूछो क्यों? क्यों मैम? क्योंकि कल से तुम इस कॉलेज में रहोगे ही नहीं। मैम आपको कोई कंफ्यूजन हुई है मैम? कंफ्यूजन हुई नहीं है, कंफ्यूजन क्लियर हुई है। शेम ऑन यू। समीर और नैना, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम दोनों को गलत समझा। प्रीति, मुन्ना, पंडित, थैंक यू सो मच सच को सामने लाने के लिए। चलो दोस्ती निभाने के लिए सही, ये 50% वालों का दिमाग तो चला। यार समीर। कार्तिक, इन माय ऑफिस। मैम ये सब मजाक कर रहा था। मतलब कुछ भी नहीं किया। ऐसा कुछ भी नहीं। जस्ट शट अप। कम टू माय ऑफिस। जब यार मेरे ऑफिस में ले आओ इसको। बाय बाय। और बनो हीरो, क्या जरूरत है सब कुछ उगलने की? अब तुम अपने आप चलोगे या तुम्हें गोद में उठा के लेके जाऊं? Bad joke. Follow me. एक मिनट। समीर हमारा दोस्त नहीं, भाई है। और अपने भाई के लिए ना जान भी दे सकते हैं। और नैना मेरी बहन है, वो भले ही तुम्हें माफ कर दे, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चल निकल अभी। सुना तूने? चल निकल यहाँ से, वरना क्या है ना, तुझे घर जाने में लेट हो जाएगा और घर जाके तुझे रोना भी तो है ना। यार समीर। अरे सोनू होगा, सोनू। हम देखते हैं। अरे देखो। पिक्चर देखते हैं। अरे विशाखा बहन, आप कैसे कमलेश भाई? बहुत ही बढ़िया हो। आप आओ ना, आओ। बढ़िया होती। आइए ना, आप अंदर आइए। अरे 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 रहने दो, संभाल, जीते रहो। कंग्रेचुलेशंस, तुम दोनों को बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू बुआ जी। दीदी बैठिए ना, बैठो बैठो बैठो। विशाखा बहन, आप आए, आपने बताया नहीं, आपने बोला होता तो मैं आ गया होता ना स्टेशन पे लेने के लिए। एक्चुअली मैं रोहन के पापा के साथ ही आने वाली थी कल अहमदाबाद, लेकिन उन्हें अचानक से बॉम्बे में एक बहुत जरूरी काम आ पड़ा, तो मैंने सोचा क्यों ना अहमदाबाद तक उनके साथ चली आऊं। अहमदाबाद से उन्होंने बॉम्बे की फ्लाइट ले ली और मैं यहाँ आ गई। तो चलो ना, एयरपोर्ट पे लेने आ जाता, इसमें क्या है। पर बहन, आप एकदम अचानक आज। बस आप लोगों की याद आई सो आ गई। ये तो बहुत ही अच्छा किया आपने दीदी। मैं विशाखा बहन, आपको देख के ना एकदम दिल बहुत मोने तो बहुत ही बोले तो बहुत ही खुश हो गया। अभी आप देखना, मैं आपकी ऐसी खातिरदारी करूंगा, ऐसी खातिरदारी करूंगा कि आपको मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। समीर का है? विशाखा बहन, आजकल के छोरे बता के जाते हैं किधर जा रहे हैं। और वैसे भी आजकल तो अहमदाबाद में ये अपना डांडिया का
मौसम चल रहा है तो डांडिया खेलने गए हैं। अरे लेकिन इतनी रात गए और वो भी बिना बताए, एटलीस्ट बताकर तो जाना चाहिए था ना। यहाँ आकर भी जिम्मेदार नहीं हुआ है, पहले जैसे ही है, गैर जिम्मेदार और बेपरवाह। बुआ जी ऐसी बात नहीं है, समीर भैया तो बहुत समझदार है। कौन से डांडिया में गया? अब ये तो पता नहीं बुआ जी कौन से में गए हैं, पर हो सकता है शायद वो राजपूत क्लब है और वो कर्णावती क्लब वाले डांडिया में गया हुआ है। लेकिन पता है दीदी एकदम गुजराती बन के गया वो। हीरो लग रहा था अपना समीर, एकदम हीरो। अरे हीरो लग रहा था मतलब? हमारा सोनू हीरो है, बिल्कुल मेरी तरह। ऐसे सच्ची बोलूं ना तो मेरे लिए अपना देवांग और बिट्टू वो सब बाद में, पहले सोनू बेटा। जानती हूँ भाई साहब, इसीलिए तो उसकी जिम्मेदारी आप लोगों को सौंपी है। अरे विशाखा दीदी, जिम्मेदारी कैसी, बच्चा है वो हमारा। हाँ लेकिन उसे अपनी जिम्मेदारी का भी तो एहसास होना चाहिए। इतनी रात गए बिना बताए, समझ में नहीं आ रहा है। अरे टेंशन क्यों ले रहे हो विशाखा बहन, अपनी गाड़ी लेके गया अपना सोनू, साथ में मुन्ना है, पंडित है, और भगवान की दया से काकुसा का नाम अभी भी अहमदाबाद में चलता है। हाँ। टेंशन मत लो, आप फ्रेश हो जाओ, फटाफट खाना तैयार है, खाना खाते हैं। चल भाई चल अभी चल अभी चल लगाया था मैंने खाना। आइए ना दीदी, आइए। चलो 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 खाना खाओ सब। चलो। थैंक यू यार, आज तुम लोगों ने बचा लिया। सच में, अगर तुम लोग नहीं होते तो आज तो हम दोनों बुरे फंसते। ये लीजिए। ये क्या है? ऐसे करना, मैंने प्यार किया कि कैसेट मंगा के दोनों देख लेना। मैंने प्यार किया? अरे कर दी ना वही वाली बात, फिल्म में सलमान ने क्या बोला था, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक। और वैसे भी जब तक ये हनुमान साथ है ना, तब तक प्रभु राम को कोई छू भी नहीं सकता। क्यों? शादी के बाद क्या मैं इनको छू सकता हूँ? वैसे प्रीति, अगर तू अपने प्रभु राम जी की हनुमान जी है ना, तो हम भी अपने ठाकुर के जय और वीरू हैं। अब चलो ना यार, बहुत लेट हो गया है। हाँ जल्दी चलो, वरना ना घर पे बहुत डांट पड़ेगी। मुन्ना पंडित, तुम लोग रिक्शा करके निकलो, मैं इन्हें ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है चलो। एक मिनट, कार्तिक को तो आने दो, मुझे इसकी उतरी हुई शक्ल देखनी है। उस साइड विलन को आने में टाइम लगेगा, अभी प्रिंसिपल मैडम उसकी आरती जो उतार रही होगी। भाई साहब आप खाना खाइए ना, खा क्यों रहे हैं? खाना आपका मन रखने के लिए तो मैंने बोल दिया कि चलो खाना खाते हैं, खाना खाते हैं। मेरे से खाया नहीं जा रहा। कहने कि जब तक मेरा सोनू ऐसे मेरे सामने बैठ के खाना नहीं खावे ना, तो मेरे हलक से एक निवाला भी नीचे नहीं जाता है। ऐसी गंदी आदत लगा दी ना छोरे ने। जान जान है वो मेरी छोरा। आप लोग उसकी कितनी परवाह करते हैं, और एक वो है कि अरे नहीं विशाखा दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत समझदार है अपना समीर, अरे बहुत ही प्यारा है, हीरो है वो मेरा, बाय गॉड। जी बुआ जी, बहुत ही अच्छा लड़का है समीर। और सच कहूं बुआ जी, अच्छा हुआ जो आपने उसे यहाँ भेज दिया। उसके आने से ना हमारे घर में एक अलग ही रौनक आ गई है। हाँ। क्यों पापा? क्यों नहीं आएगी भाई? भांजा किसका है? कमलेश का। तुमने ये गिरवी हरकत करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारी वजह से समीर और नैना ना ही इस कॉलेज से निकाल दिए जाते, बल्कि उम्र भर के लिए उन पर ये दाग लग जाता। मैम आई थिंक ये चाहता ही ये था। आई एम सो सॉरी मैम। सॉरी? एक बार अगर तुम गलती करते ना तो मैं तुम्हें माफ भी कर देती, लेकिन तुमने जो किया है ना वो गुनाह है, और गुनाह करने वाले को माफी नहीं सजा दी जाती है। मैम सॉरी मैम। मिस्टर ढोलकिया। मैम दादाजी को मत बताइए मैम। कल अपने पेरेंट्स को लेकर आना। उन दिनों बच्चों की जान निकालने के लिए टीचर्स या प्रिंसिपल का ये एक सेंटेंस ही काफी होता था।
तभी तो उस दिन जब प्रिंसिपल मैडम कार्तिक के दादा को फ़ोन कर रही थी तो कार्तिक के सिर्फ तोते ही नहीं बल्कि उसके कबूतर, गिद्ध, बाज सभी उड़ गए थे। उन दिनों पेरेंट्स भी तो कितने स्ट्रिक्ट हुआ करते थे। आजकल के पेरेंट्स की तरह नहीं, जो अपने बच्चों के साथ नरमी से डील करते हुए भी घबराते हैं। उन दिनों के पेरेंट्स तो पहले हाथ, फिर लात और फिर कहीं जाकर बात। जी वो मैं आपको कल सब बता दूंगी। ओके जी, नमस्ते। मैम प्लीज मैम, दादाजी को मत बुलाइए मैम। कार्तिक, दैट्स इनफ, प्लीज गेट आउट नाउ। आई प्रॉमिस मैम, आज के बाद ऐसी गलती गेट आउट। दरवाजा उस तरफ है, जस्ट गेट आउट। क्या है? चलने दो ना, क्यों बार बार कैसेट बदल रहे हो? अगर मेरी तरफ गाड़ी का भी दिमाग खराब हो गया ना तो खड़े रह जाएंगे यहीं पे। हे भगवान, तुम दोनों कभी किसी एक चीज पे राजी नहीं हो सकते क्या? सिवाय प्यार के। मैंने कहा था ना कि अगर गाड़ी का दिमाग खराब हो गया तो खराब हो जाएगी। अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये ना सब इसकी मस्ती है। मैं मस्ती नहीं कर रहा, ये समीर देखो पहली लेट हो रहा है और तुम ये मजाक मत करो। नहीं ना, मैं मजाक नहीं कर रहा। गाड़ी मैं क्या बोलता हूँ विशाखा बहन, आ जाएगा सोनू बेटा, आप टेंशन मत लो। बैठो बैठो ना आप। 10 बज चुके हैं, अभी तक नहीं आया ये लड़का। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। भाभी अब एक बार और फोन लगाओ ना मुन्ना को। दीदी अभी तो लगाया था ना। अरे बुआ जी, उसकी मम्मी ने बताया तो था कि वो कॉलेज गए हैं डांडिया खेले, आ जाएंगे थोड़ी देर में। क्यों पापा? अब सच में बोल रहा हूँ, मत टेंशन लो, आप बैठो ना आराम से। आ जाएगा सोनू बेटा, बैठो बैठो बैठो। लेकिन फिर भी आधा घंटा तो हो गया मुन्ना को फोन लगाए, एक बार और फोन लगा दीजिए ना, शायद मुन्ना वापस आ गया हो। दीदी मैं लगाती हूँ। घंटी चल रही। हेलो हेलो मुन्ना, विशाखा बोल रही हूँ। अरे विशाखा मौसी आप, नमस्ते मौसी, कैसे हो आप? देखो कल ही मैं आपको याद कर रहा था और आज आपका फोन भी आ गया। इसे कहते हैं सच्चे मन से याद करना। और कब आए आप? और वो हाँ, रोहन भी आ गया आपके साथ में? मैं ठीक हूँ, रोहन मेरे साथ नहीं आया। वो समीर। अरे मौसी, समीर तो खुशी से पागल हो जाएगा और अब देखना डांडिया का मजा दुगना हो जाएगा। तुम समीर के साथ डांडिया में नहीं गए थे? अरे मौसी, ऐसा कभी हो सकता है कि मुन्ना समीर के साथ में ना हो? हमने डांडिया में खूब मजे किए और पंडित का तो मुंह टूटने वाला था। समीर कहाँ है?
हाँ वो रास्ते में बस पहुंचने वाला ही होगा। तो तुम कैसे पहुंच गए? अरे मौसी कर दी ना आपने वही वाली बात, कॉलेज के बगल में तो मेरा घर है, पहुंच गया जल्दी। पर समीर भी तो गाड़ी लेकर गया था ना, अब तक उसे आ जाना चाहिए था। अरे मौसी ये अहमदाबाद है, ये सड़कों में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़कें हैं। अरे पैदल आदमी तेज चलता है गाड़ी से, तो मौसी कर दी ना आपने वही बात। क्या हुआ दीदी? ये काट दिया फोन यार, ये पहुंचा क्यों नहीं अभी तक? तुम रुको, मैं देख के आता हूँ। क्या हुआ? कभी मैकेनिक को देखा नहीं क्या? देखा है, पर इतना हैंडसम नहीं।